बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अलीम अकेडमी। दोस्तों, आज हम करेंगे मैथमेटिक्स पर क्लास 9। ये 9th क्लास का मैथमेटिक्स है साइंस ग्रुप का। इसमें हमने यूनिट 1 स्टार्ट किया हुआ है। यूनिट 1 है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने सॉल्व की थी एक्सरसाइज 1.1। तो आज के इस लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। एक्सरसाइज 1.2, क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास ये है, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ये आपके पास मैट्रिसेस गिवन है नीचे वाले। आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिक्स, आपने चेक करना है कि यूनिट मैट्रिक्स कौन सा है। रो मैट्रिसेस, आपने रो मैट्रिसेस बताने हैं कौन सी हैं। कॉलम मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिक्स का बताना है कौन सा है। और नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स का बताना है। इनकी डेफिनेशंस जो है वो मैं साथ साथ आपको बता दूंगा। तो जो भी क्वेश्चन करेंगे उसके साथ ही आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि ये मैट्रिसेस कौन से होते हैं, यानी यूनिट मैट्रिक्स कौन सा होता है, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 का सलूशन। सबसे पहले आपके पास मैट्रिक्स है ए, उसकी एंट्रीज हैं 0 0 0 0। याद रखें, जब किसी भी मैट्रिक्स की सारी एंट्रीज 0 आ जाएं तो उसको हम बोलते हैं नल मैट्रिक्स। ओके, तो ऐसा मैट्रिक्स जिसकी सारी एंट्रीज 0 हो जाएं उसको बोलते हैं नल मैट्रिक्स। तो आपने मैट्रिक्स ए के साथ लिख देना है कि मैट्रिक्स ए इज नल मैट्रिक्स। ओके, तो आगे सॉल्व करते हैं बी पार्ट को। अच्छा देखें, बी पार्ट क्या है। यहाँ पर अगर आप देखें तो इसमें सिर्फ एक सिंपल रो है। ये देखें, एक सिर्फ एक रो है। ये जो सारी एंट्रीज यहाँ पर एक रो में हो ना, उसको हम बोलते हैं रो मैट्रिक्स। ठीक है, तो मैट्रिक्स बी जो है ना वो आपके पास एक रो मैट्रिक्स है। ओके, नेक्स्ट करते हैं सी पार्ट को। अच्छा, आप देखिए मैट्रिक्स सी में आप क्या देख रहे हैं कि सारी एंट्रीज एक कॉलम में है। ठीक है, ये देखिए एक कॉलम के अंदर आ रही हैं, यानी यहाँ पर रो जो है ना, रोज तो है यहाँ पर 1 2 3 रोज हैं, लेकिन यहाँ पर एक सिंगल कॉलम है। ठीक है, तो जहाँ पर एक सिंगल कॉलम हो ना उसको हम बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स भी आपने ऐसे ही याद रखना है कि जहाँ पर एक सिंगल रो हो, ठीक है, सिंगल रो हो और कॉलम जितने मर्जी हो। बेसिकली यहाँ पर 3 कॉलम्स है, 1 2 3, लेकिन यहाँ पर एक सिंगल रो है। ठीक है, तो जब एक सिंगल रो हो तो उसको बोलते हैं रो मैट्रिक्स, और एक सिंगल कॉलम हो तो उसको बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स सी इज अ कॉलम मैट्रिक्स। अच्छा, उसके बाद देखिए मैट्रिक्स डी। अच्छा देखिए, एक हमारे पास मैट्रिक्स होता है उसको बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है कि यहाँ पर जो इसके डायगोनल्स है ना, यहाँ पर इनमें आता है 1। ठीक है, और जो ये वाले डायगोनल है इनमें आता है 0। ठीक है, इसका इस तरह का होता है 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1, इस तरह का। ठीक है, तो ये जो है ना, ये बेसिकली ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ओके, इसको आप यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। यूनिट मैट्रिक्स, मैट्रिक्स डी इज अ यूनिट मैट्रिक्स। अच्छा, उसके बाद आपके पास है मैट्रिक्स ई। अब मैट्रिक्स ई में देखें, आपके पास सिंगल एंट्री है। ठीक है, इसमें एक रो है और एक कॉलम है। ठीक है, लेकिन आप रोज कॉलम्स को ना देखें, आप ये देखें कि वो एंट्री की वैल्यू क्या है। वो जो एंट्री है वो 0 है यहाँ पर, तो इसलिए हमारे पास जो मैट्रिक्स ई है ना वो बेसिकली नल मैट्रिक्स है। ऑलराइट, उसके बाद हमारे पास लास्ट पार्ट है एफ पार्ट। एफ में देखें कि आपके पास फिर वही से जैसे पहले था कि सिंगल कॉलम है, तो इसको हम बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स एफ इज अ कॉलम मैट्रिक्स। तो आपने अब ये डेफिनेशंस को याद रखना है कि कौन सा मैट्रिक्स किस तरह का होता है। जिसमें सिंगल कॉलम हो वो है कॉलम मैट्रिक्स, जिसमें सिंगल रो हो वो है रो मैट्रिक्स, जिसमें सारी एंट्रीज 0 हो वो है नल मैट्रिक्स। ओके, तो जब आप एग्जाम्पल करते हैं ना उससे आप ज़्यादा सीखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन 2 ये है, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई। ये हमारे पास जो मैट्रिसेस दिए हैं इनसे हमने आइडेंटिफाई करना है स्क्वायर मैट्रिसेस। हमने अलग अलग करने हैं स्क्वायर मैट्रिसेस को, रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस को, रो मैट्रिसेस को, कॉलम मैट्रिसेस को, आइडेंटिटी मैट्रिसेस को और नल मैट्रिसेस को।
ठीक है, ये हमारे पास जो सारे मैट्रिसेस हैं, इनसे हमने ये वाले मैट्रिसेस को अलग अलग करना है, यानी कैटेगराइज करना है। हमने बताना है कि कौन सा मैट्रिक्स का क्या नाम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन को। सबसे पहले बात करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स की। स्क्वायर मैट्रिक्स वो होता है जिसमें आपके पास जो है वो जितनी रोज़ हों उतने ही कॉलम्स हों। ठीक है, यानी रोज़ और कॉलम्स की जो तादाद है वो सेम हो। तो देखें, अगर आप स्क्वायर मैट्रिसेस की बात करें तो यहाँ पर आपके पास इसमें देखें, इसमें आपके पास 2 रोज़ हैं, 1 2 और 2 कॉलम्स हैं। ठीक है, तो ये आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। उसके बाद आप बात करें तो ये देखें, इसमें भी ये 4 वाले में भी 2 रोज़ हैं, 2 कॉलम्स हैं, ये भी आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। उसके बाद बात करते हैं 8th वाले की। ये देखें, 8th पार्ट में भी 3 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो ये भी आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, इसके अलावा बाकी जो है वो स्क्वायर मैट्रिसेस नहीं है। तो आप यहाँ पर इनका नाम लिख दें, इनका नंबर लिख दें कौन कौन से हैं। एक आपके पास आ गया है सबसे पहले 3rd वाला, तो यहाँ पर आप लिखते हैं 3rd पार्ट। ठीक है, उसके बाद जो आपके पास आया है वो कौन सा है, 4th पार्ट। और उसके बाद जो आपके पास आया है वो है 8th पार्ट। ओके, जिसमें 3 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं। तो ये आपके पास पहले पार्ट का आंसर आ जाएगा, यानी कि स्क्वायर मैट्रिसेस। ओके, उसके बाद हम चेक करते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। याद रखें, रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस वो होते हैं जो कि स्क्वायर मैट्रिसेस नहीं होते। स्क्वायर मैट्रिसेस में क्या है कि जितनी रोज़ हैं उतने ही कॉलम्स हैं, लेकिन रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस में क्या होता है कि रोज़ और कॉलम्स डिफरेंट होते हैं। ओके, यानी रोज़ और कॉलम्स दोनों डिफरेंट होते हैं। तो देखें, पहले मैट्रिक्स में आप देखें, इसमें 1 और 2 रोज़ हैं और 1 2 और 3 कॉलम्स हैं। ठीक है, इसका ऑर्डर है 2/3, यानी इसमें रोज़ और कॉलम्स डिफरेंट है। तो ये आपके पास आ गया कौन सा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, उसके बाद देखें, सेकंड वाले में रोज़ और कॉलम्स डिफरेंट है, तो ये आपके पास आ गया रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। उसके बाद आप देखें 5th पार्ट में, इसमें 1 2 3 रोज़ हैं और 1 2 कॉलम्स हैं, तो ये भी आपके पास आ गया रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ओके, और उसके बाद देखें 6th पार्ट, इसमें 1 रो है और 3 कॉलम्स है, तो ये भी आपके पास आ गया रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। उसके बाद देखें नेक्स्ट, ये भी आ गया रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। और उसके बाद देखें ये लास्ट 9th पार्ट, इसमें 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो ये भी आपके पास आ गया रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इन सब का जो नंबर है ना वो आप सोल्यूशन में लिख दें। तो चलिए अभी लिखते हैं इसको। सबसे पहले आपके पास जो है वो आ गया फर्स्ट पार्ट, उसके बाद आपके पास आ जाएगा सेकंड पार्ट, और उसके बाद 3rd नहीं है, 4th नहीं है, फिर आ जाएगा 5th पार्ट, और उसके बाद आपके पास आ जाएगा 6th पार्ट, उसके बाद आपके पास आ जाएगा 7th पार्ट, और उसके बाद आपके पास आ जाएगा 9th पार्ट। ऑलराइट जी, ये सारे हमारे पास है रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। आगे चलते हैं रो मैट्रिसेस में। रो मैट्रिसेस कौन से होते हैं, जिसमें आपके पास सिंगल रो हो, यानी कि एक रो हो आपके पास, उसको बोलते हैं रो मैट्रिसेस। तो यहाँ पर आप देखें कि आपको यहाँ पर सिंगल रो सिर्फ इसी में नज़र आ रही है। तो ये जो 6th पार्ट है ना, ये आपके पास है रो मैट्रिसेस। तो यहाँ पर आप इसका नाम लिख दें, कौन सा पार्ट है, ये है 6th पार्ट, तो ये आ जाएगा 6th पार्ट, ये आपके पास आ गया रो मैट्रिसेस। कॉलम मैट्रिसेस कौन से होते हैं, जिसमें आपके पास सिंगल कॉलम हो। तो सिंगल कॉलम आपको नज़र आ रहा है सिर्फ किस पार्ट में, सेकंड पार्ट में, और उसके बाद 7th पार्ट में। तो इसके आंसर में आ जाएंगे सेकंड पार्ट और 7th पार्ट। ऑलराइट जी, सेकंड पार्ट और 7th पार्ट ये इसमें आ जाएंगे। उसके बाद है आइडेंटिटी मैट्रिसेस। आइडेंटिटी मैट्रिसेस आपको पहले भी बताया है कि वो कौन से होते हैं, जिसमें आते हैं 1 0 0 1। तो ये आपके पास आ गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, 4th पार्ट, तो इस पर आप इसकी जगह पर लिख दें कौन सा वाला, 4th पार्ट, ये आपके पास आ गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स।
उसके बाद है नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स कौन से होते हैं? जिसमें सारी एंट्रीज ज़ीरो हो। तो देखें इसमें एक ही मैट्रिक्स है ये वाला जिसकी सारी एंट्रीज जो है वो ज़ीरो है, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे नल मैट्रिक्स। याद रखें इसकी दो एंट्री ज़ीरो है लेकिन तीसरी जो एंट्री है वो है 1, ठीक है, तो ये नल मैट्रिक्स नहीं है, ठीक है। ये वाला आपके पास जो है वो नल मैट्रिक्स है। आप पेपर में अक्सर यही गलती करके आते हैं कि जिसमें आपको ज़्यादा ज़ीरो नज़र आ रहे हैं आप कहते हैं जी कि वो आपके पास नल मैट्रिक्स है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन 3 ये है, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस, इन मैट्रिसेस से हमने आइडेंटिफाई करना है डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट मैट्रिसेस। डायगोनल, स्केलर और यूनिट मैट्रिसेस को हमने यहाँ से आइडेंटिफाई करना है। ओके, सबसे पहले आप क्या करें कि इनको आप ना पहले सिंपल फॉर्म में लिख लिया करें। जैसे ये देखें जो मैट्रिक्स ई है इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे करेंगे कि आपके पास 1 + 1 यहाँ से आ जाएगा 2 और 5 - 3 का आंसर आपके पास आ जाएगा 2। अच्छा, अब देखें सबसे पहले बात करते हैं डायगोनल मैट्रिसेस की। डायगोनल मैट्रिसेस क्या होते हैं? ऐसे मैट्रिसेस जिसमें आपके पास जो डायगोनल में एलिमेंट्स हों। बेसिकली डायगोनल होता क्या है? अगर आपके पास ये मैट्रिक्स है ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये जो एंट्रीज आ रही है ना ये वाली, इसको बोलते हैं डायगोनल, ठीक है, और इनको कहते हैं डायगोनल एंट्रीज। तो डायगोनल मैट्रिक्स वो होता है कि जिसमें आपके पास डायगोनल में एलिमेंट्स हों लेकिन उनमें से कोई एक एलिमेंट ऐसा हो जो कि ज़ीरो ना हो। यानी अगर ये डायगोनल में सारे ही ज़ीरो आ जाए ना, यहाँ भी ज़ीरो आ जाए, यहाँ भी ज़ीरो आ जाए, यहाँ भी ज़ीरो आ जाए, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं होगा। ये डायगोनल मैट्रिक्स तब होगा जब इसकी जो यहाँ पर डायगोनल में एंट्रीज हैं वहाँ पर एटलीस्ट एक एंट्री ऐसी है जो कि ज़ीरो नहीं है, ठीक है। तो ये देखें ये पहला मैट्रिक्स ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है, ये बी भी डायगोनल मैट्रिक्स है, सी भी डायगोनल मैट्रिक्स है, डी भी डायगोनल मैट्रिक्स है और ई भी डायगोनल मैट्रिक्स है। तो डायगोनल मैट्रिक्स के आंसर में आपने लिख देना है ए बी सी डी ई, ए बी सी डी और ई। यहाँ पे आके लिख दें आर ऑल डायगोनल मैट्रिसेस, ठीक है। ये सारा नाम भी लिखें आर ऑल डायगोनल मैट्रिसेस, आप सिंपल इनका नाम लिख दें ए बी सी डी ई, तो ये भी काफ़ी है यहाँ पर। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं स्केलर मैट्रिसेस। स्केलर मैट्रिक्स क्या है आपके पास कि उसके डायगोनल में नंबर्स आ रहे हों और वो नंबर सेम हो। जैसे देखें ये जो पहला ए मैट्रिक्स है इसके डायगोनल में आ रहा है 4 और 4, ठीक है, दोनों सेम है, 4 और 4 सेम है ना, तो ये आपके पास जो है ये स्केलर मैट्रिक्स है। अच्छा, अब देखें जो डायगोनल में नंबर आ रहे होते हैं ना वो सेम तो होने चाहिए लेकिन वो 0 या 1 नहीं होने चाहिए, ठीक है, 0 या 1 नहीं होने चाहिए। जैसे यहाँ पे देखें सी मैट्रिक्स है, इसके डायगोनल में सेम नंबर तो आ रहे हैं 1 और 1, लेकिन ये आपके पास स्केलर मैट्रिक्स नहीं है क्योंकि स्केलर मैट्रिक्स में ना ही 0 आता है डायगोनल में ना ही 1 आता है, ठीक है, ये आपके पास स्केलर मैट्रिक्स नहीं है। अच्छा, अब ये देखें ई पार्ट में यहाँ पर 2 और 2 सेम नंबर आ रहे हैं, ठीक है, और 2 है ना, यानी ना ही 0 है और ना ही 1 है, तो ये जो ई मैट्रिक्स है ये भी आपके पास स्केलर मैट्रिक्स है। तो स्केलर मैट्रिक्स आपके पास कौन कौन से आगे? पहला आपके पास आ गया ए, दूसरा आपके पास आ गया ई। तो आपने इसके साथ लिख देना है ए एंड ई मैट्रिसेस आर स्केलर मैट्रिसेस, ठीक है, या सिंपल आप लिख दें ए कोमा ई, वो भी ठीक है। अक्सर बच्चे इंग्लिश से घबराते हैं ना, तो आप इंग्लिश ना भी लिखें, आप सिंपल लिख दें ई कोमा ई, तो वो भी ठीक रहेगा। अच्छा, उसके बाद आपके पास क्या है कि यूनिट मैट्रिसेस। तो यूनिट मैट्रिसेस क्या होते हैं? जिसमें आपके पास डायग्राम में 1 आ रहा हो और बाकी सारी एंट्रीज 0 हो, तो उसको बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स। तो ये देखें डायग्राम में 1 आ रहा है इसके, ठीक है, और बाकी सारी एंट्रीज 0 है, तो ये आपके पास है यूनिट मैट्रिक्स। तो यूनिट मैट्रिक्स में आ जाएगा सी, तो यहाँ पे लिख दें सी इज़ आ यूनिट मैट्रिक्स। ओके, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास ये है, फाइंड नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस ए बी सी डी एंड ई। आपने इन मैट्रिसेस का नेगेटिव फाइंड करना है। तो नेगेटिव क्या होता है कि अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स लिखा है मैट्रिक्स ए, तो अगर आपने इसका नेगेटिव फाइंड करना है तो आप सिंपली इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दें बस। अगर ये मैट्रिक्स ए है ना 1 0 -1, तो आप क्या करें, इसका नेगेटिव फाइंड करना है तो आप इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दें।
माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस अंदर हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई होगा। जब -1 के साथ आएगा तो ये आ जाएगा -1, -0 या 0 एक ही बात है। तो जब माइनस इसके साथ आएगा तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये आ जाएगा +1, तो ये आ जाएगा नेगेटिव ऑफ ए। ठीक है, यानी ए का जो है वो नेगेटिव मैट्रिक्स आपके पास ये आ जाएगा। इस तरह से आपने सब के साथ ऐसे ही करना है कि आपने उनको -1 से या माइनस से आपने उसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो चलिए अभी करके दिखाते हैं। कोशिश किया करें कि जब भी आप सोल्यूशन करें उससे पहले आप क्वेश्चन लिखें, उसके बाद उसको सॉल्व करें। तो देखें यहाँ पर आप लिखें कि नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ए इज़, तो उसके बाद आप इसको माइनस से मल्टीप्लाई करके लिख दें। तो ये किस तरह से आ जाएगा, ये जो पहला वाला है ये आ जाएगा आपके पास -1 और 0 -0 एक ही बात है, तो उसके बाद ये आ जाएगा +1। तो ये आपके पास आ गया नेगेटिव ऑफ ए। उसके बाद आप फाइंड करें नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स बी। तो उससे पहले आप लिख लें कि नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स बी इज़, तो उसको भी आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दें। माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, ये आपके पास बन जाएगा -3 और ये आ जाएगा आपके पास +1, ये आ जाएगा आपके पास -2 और ये बन जाएगा -1। ओके, उसके बाद है सी पार्ट। तो सी पार्ट से पहले भी आप लिखें कि नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स सी इज़, तो आप यहाँ पर क्या करें, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, ये आ जाएगा -2, उसके बाद आ जाएगा -6, उसके बाद आ जाएगा -3 और फिर आ जाएगा -2। तो ये मैट्रिक्स आपके पास आ जाएगा नेगेटिव ऑफ सी। उसके बाद डी पार्ट है, तो आप यहाँ पर लिखें कि नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स डी इज़, उसके लिए आप क्या करें, आप इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दें। माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा कि जो ये -3 है ये बन जाएगा +3, +2 बन जाएगा -2, -4 बन जाएगा +4 और +5 बन जाएगा -5। उसके बाद आपके पास लास्ट पार्ट है ई पार्ट। तो यहाँ पे भी आप लिखें कि नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ई इज़, हम कोशिश करते हैं कि कम से कम टाइम वेस्ट हो और आप ज़्यादा से ज़्यादा लर्न करें, इसलिए हम बहुत स्पीड से काम करते हैं। ये आ जाएगा -1 और फिर आ जाएगा ये +5 और ये आ जाएगा -2 और ये आ जाएगा -3। तो ये आ गया नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ई, -1 5 -2 3। ये था क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 ये है, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। हमने इन मैट्रिसेस का ट्रांसपोज फाइंड करना है। ये आपके पास मैट्रिक्स है ए बी सी डी ई एफ, इनका ट्रांसपोज लेना है। याद रखें, जब किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं तो हम क्या करते हैं कि हम उसकी रोज़ को कॉलम्स में कन्वर्ट कर देते हैं या फिर उसके कॉलम्स को रोज़ में कन्वर्ट कर देते हैं। ओके, तो चलें अभी अगर ये देखिए आपके पास ये मैट्रिक्स ए है, अगर आप इसका ट्रांसपोज लेंगे ना तो आप इसको इस तरह से लिखेंगे, ए के ऊपर छोटा सा टी, इसे कहते हैं ए ट्रांसपोज। तो जब ट्रांसपोज लेंगे तो होगा क्या कि ये जो कॉलम है ना आपके पास, ये सारा एक रो में आ जाएगा। ये देखिए ये कॉलम है ना 0 1 -2, तो ये सारा रो में आ जाएगा 0 1 और यहाँ पर आ जाएगा -2। ठीक है, तो ये एक मैट्रिक्स बन जाएगा। इसको हम बोलेंगे कि ये ए का ट्रांसपोज है। जब ए का ट्रांसपोज लेंगे तो ये मैट्रिक्स आएगा आपके पास। ऑलराइट, तो चलिए अभी सारा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप कोशिश किया करें, क्वेश्चन को आप कॉपी कर लिया करें, उसको सोल्यूशन में लिखें, उसके बाद उसका ट्रांसपोज लें। तो जब इसका आप ट्रांसपोज लेंगे तो उससे पहले आप लिख भी सकते हैं कि टेकिंग ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए वी हैव। ये ना भी लिखेंगे तो आपके कोई किसी भी तरह के मार्क्स नहीं कटेंगे। ओके जी, अब देखें ये जो आपके पास मैट्रिक्स है ना, ये सारा बन जाएगा आपके पास रो मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स है ना, उसका जब ट्रांसपोज लेंगे तो आ जाएगा रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स को कैसे लिखेंगे, पहली एंट्री आपके पास आ जाएगी 0, दूसरी एंट्री आ जाएगी 1, तीसरी एंट्री आ जाएगी -2। तो ये आपके पास
इसका आंसर आ जाएगा। और जो ए मैट्रिक्स है उसके ऊपर आप लिखते हैं छोटा सा टी, इसको बोलते हैं ए ट्रांसपोज। ऑलराइट, नेक्स्ट हमारे पास बी पार्ट है। तो बी पार्ट का जब ट्रांसपोज लेंगे, आप डायरेक्ट भी ले सकते हैं, लिखें या ना लिखें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जब इसका ट्रांसपोज लेंगे तो बी के ऊपर आ जाएगा छोटा सा टी, और ये जो रो है ना ये सारा बन जाएगा आपके पास कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स बनेगा तो इसकी एंट्रीज जो है वो इस तरह की आ जाएंगी। पहली ऊपर एंट्री आपके पास आ जाएगी 5, फिर आ जाएगा 1, और फिर आ जाएगा आपके पास -6। नेक्स्ट हमारे पास है मैट्रिक्स सी का ट्रांसपोज लेंगे तो सी के ऊपर आ जाएगा एक छोटा सा टी। तो जब आप इसका ट्रांसपोज लेंगे तो रोज जो है वो कॉलम्स में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो इसका जो ऑर्डर है ना वो बेसिकली आ जाएगा 2/3 का, 2 रोज और 3 कॉलम्स। नहीं जी, ये आपके पास बन गया मैट्रिक्स। अच्छा आप देखें, जब इसका लेंगे आप ट्रांसपोज लेंगे तो जो पहली रो है 1 2 वो बन जाएगी कॉलम। पहला कॉलम आ जाएगा 1 2, फिर जो दूसरी रो है 0 2 -1 वो आ जाएगा दूसरा कॉलम 2 और -1, ठीक है। फिर जो तीसरी रो है 3 0 वो आ जाएगा तीसरा कॉलम 3 0। ये आपके पास आ गया सी का ट्रांसपोज। उसके बाद है डी का ट्रांसपोज। डी का ऑर्डर 2/2 है, तो इसका जब आप ट्रांसपोज लेंगे ना तो वो भी इस तरह से आएगा। होगा क्या कि 2 3 जो पहला कॉलम है वो बन जाएगी पहली रो 2 3, और 0 5 जो दूसरा कॉलम है वो बन जाएगी दूसरी रो यानी कि 0 5। तो 2 3 0 5 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, अगर आप समझते हैं कि हमारी स्पीड थोड़ी सी तेज़ है तो आप ज़रूर कमेंट्स में बताएं ताकि हम फिर अपनी स्पीड को थोड़ा सा कम कर सकें। लेकिन हमारी कोशिश होती है कि आप जल्द से जल्द इसको देखें, सीखें और फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज करें। अब देखें, जब आप इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ई के ऊपर आ जाएगा आपके पास टी ई ट्रांसपोज, और 2 3 जो पहली रो है वो बन जाएगा पहला कॉलम 2 3, और फिर जो -4 5 जो दूसरी रो है वो बन जाएगा दूसरा कॉलम। तो 2 3 -4 5 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास एफ पार्ट है। तो एफ का जब ट्रांसपोज लेंगे तो इस तरह से आ जाएगा 1 2 जो पहली रो है वो बन जाएगा पहला कॉलम, और जो 3 4 दूसरी रो है वो बन जाएगा दूसरा कॉलम। ऑलराइट जी, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास क्या है, वेरीफाई इफ ए इज इक्वल टू दिस एंड बी इज इक्वल टू दिस, देन ए ट्रांसपोज कार ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए एंड बी ट्रांसपोज कार ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी। यानी वो ये कह रहे हैं कि अगर आप ए का ट्रांसपोज लें फिर उसका दोबारा से ट्रांसपोज लें तो जो आपके पास आंसर आएगा वो आपके पास आ जाएगा ए, ठीक है। और इस तरह से फिर वो कहते हैं कि जब आप बी का ट्रांसपोज लें उसका फिर दोबारा से ट्रांसपोज लें तो वो आपके पास आ जाएगा बी। तो चले अभी चेक करते हैं, इसको वेरीफाई करते हैं हम। पहले आप मैट्रिक्स ए को ले लें। तो पहला पार्ट सॉल्व करते हैं, मैट्रिक्स ए को ले लेते हैं। तो जब मैट्रिक्स ए को लेंगे तो आप पहले उसको लिख लें, ये मैट्रिक्स ए आ गया आपके पास। अब आप क्या करें, आप इसका ट्रांसपोज लें, यहाँ पर लिख लें टेकिंग ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। तो जब ट्रांसपोज लेंगे तो आपके पास वो किस तरह से आ जाएगा, ट्रांसपोज ए के ऊपर आ जाएगा छोटा सा टी जिसको बोलते हैं ए ट्रांसपोज, और यहाँ पे जो 1 2 पहली रो है वो बन जाएगा पहला कॉलम 1 2, और जो दूसरी रो है 0 1 वो बन जाएगा दूसरा कॉलम 0 1। ओके, तो अब आपने इसका दोबारा से ट्रांसपोज लेना है। तो आप यहाँ पे लिखें टेकिंग ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अच्छा, अब देखें, जब आपने ट्रांसपोज लेना है तो अब आपने ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेना है, ठीक है। ओके, तो आपने लिखना है टेकिंग ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए टी, ठीक है, यानी कि ए का जो ट्रांसपोज है उसका दोबारा से ट्रांसपोज लेना है। या अगर आप थोड़ा सा इसको मुश्किल समझते हैं कि आप
ए ट्रांसपोज लिखना, तो आप सिंपल ये भी लिख सकते हैं कि टेकिंग ट्रांसपोज बस। तो जब ट्रांसपोज लेंगे ना आप इसका, तो क्या होगा कि जो ए टी है उसका आ जाएगा होल ट्रांसपोज। ओके, ये आ जाएगा। अब देखें जब इसका ट्रांसपोज लेंगे तो पहली रो जो है 1 0 वो बन जाएगा पहला कॉलम, और जो दूसरी रो है 2 1 वो बन जाएगा दूसरा कॉलम। तो अब देखें कि आपके पास जो आंसर आ रहा है, ये जो आपके पास आंसर आ रहा है ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, ये क्या है 1 2 0 1, ये तो यही है जो आपके पास क्वेश्चन था ए। तो इसका मतलब है कि इसकी जगह पर हम ए को लिख सकते हैं, तो बस हमारे पास इसका सोल्यूशन हो गया। तो अब आप क्या करें कि हैंस तो अब आप इसके आगे आप लिख दें ए। ये जो है ना, ये मैट्रिक्स ए के इक्वल आ जाएगा, तो ये आपके पास आंसर हो जाएगा, हैंस प्रूव्ड। इसी तरह से हम करते हैं आगे बी पार्ट। बी पार्ट के लिए आप पहले मैट्रिक्स बी को लिख लें। मैट्रिक्स बी आपके पास क्या है, अच्छा पहले ऊपर हमने लिखा था टेकिंग ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए या ए ट्रांसपोज, यहाँ पर आप इस तरह से भी कर सकते हैं, आप सिंपल लिखें टेकिंग ट्रांसपोज बस, ठीक है। और अब आप इसका ट्रांसपोज ले लें, ना ही आपके इस तरह कोई मार्क्स कटेंगे, ना ही आपके उस तरह कोई मार्क्स कटेंगे। सिंपल आपने लिखना है कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसको आपने लिख देना है। ट्रांसपोज लेंगे तो पहली रो है 1 1 वो बन जाएगी पहला कॉलम, तो यहाँ पर आ जाएगा पहला कॉलम आपके पास आ जाएगा 1 और 1, ठीक है। और जो फिर दूसरी रो है वो है 2 0, तो वो बन जाएगी दूसरा कॉलम यानी कि 2 0। अच्छा, अब आप इसके नीचे क्या लिखें, आप दोबारा से यही लिखें टेकिंग ट्रांसपोज। जब आप इस तरह से लिखते हैं ना, तो इसका मतलब ये होता है कि अगर आप यहाँ पर लिख रहे हैं ना, तो आप ट्रांसपोज इसी का ले रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसका ट्रांसपोज ले रहे हैं, ठीक है, ये गलत है। अगर आप यहाँ पर लिख रहे हैं टेकिंग ट्रांसपोज, तो इसका मतलब है कि जो उसके ऊपर वाला स्टेप है आप उसका ट्रांसपोज ले रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। तो इसके अलावा आप यहाँ पर यह भी लिख सकते हैं कि टेकिंग ट्रांसपोज ऑफ बी ट्रांसपोज। जब ट्रांसपोज लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा कि बी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज आ जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा कि जो पहली रो है 1 2 वो बन जाएगा पहला कॉलम 1 2, और जो दूसरी रो है 1 0 वो बन जाएगा दूसरा कॉलम, यानी कि रोज़ जो है वो कॉलम्स में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो अब आप एक चीज़ देखें कि क्या हुआ, ये जो आपके पास आंसर आया है बी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज का 1 1 2 0, ये तो वही है जो कि आपके पास मैट्रिक्स बी था। इसका मतलब है कि आप इसकी जगह पर मैट्रिक्स बी को लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप फिर यहाँ पर क्या करें, आप लिखें कि हैंस, तो अब जो बी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज है वो किसके इक्वल आ जाएगा, वो आ जाएगा सिंपल बी के इक्वल। ऑलराइट जी, ये था हमारे पास इसका लास्ट पार्ट। तो बहुत शुक्रिया हमारी वीडियोस को देखने का। इसके अलावा हम आपसे एक और रिक्वेस्ट करेंगे कि आपने क्या करना है, हमारा एक और चैनल है उसका नाम है डाइनिंग विद अलीम। तो आपने यूट्यूब पर जाना है, यहाँ पर जाके आपने लिखना है डाइनिंग विद अलीम। तो जैसे ही आप लिखेंगे डाइनिंग विद अलीम तो आपके पास ये चैनल आ जाएगा। तो इसमें हम आपको मज़े मज़े के खाने बनाना सिखाते हैं। आपने इसको फ़ौरन से करना है सब्सक्राइब, और इसकी वीडियोस को भी आपने देखना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आपने शेयर करना है। तो बहुत शुक्रिया हमारी वीडियोस को देखने का। तो आपसे फिर रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, इससे आपका और हमारा प्यार बढ़ता है, हमारी मोहब्बत बढ़ती है। और बहुत शुक्रिया आप हमारी वीडियोस को देखते हैं, पसंद करते हैं, इनको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते हैं। और क्योंकि रोज़ाना हमें जो है वो तकरीबन 30 से 40 घंटे का वॉच टाइम मिल रहा होता है, इसका मतलब है कि 30 से 40 घंटे जो हैं वो लोग हमारी वीडियोस को देख रहे हैं। तो आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारी वीडियोस को देखते हैं, हमारे मेथड को लाइक करते हैं। थैंक यू वेरी मच।